हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एमजी टॉपर फाउंडेशन में। मैं राज ठाकुर एमजी टॉपर फाउंडेशन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है दूरी तथा विस्थापन। आई होप गाइस आपने इस टॉपिक को पढ़ रखा होगा, बट आज हम समझेंगे कि एक्चुअल में दूरी तथा विस्थापन क्या होता है और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। चलिए गाइस, पहले समझते हैं दूरी क्या होता है। गतिमान वस्तु द्वारा एक विशिष्ट समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। अर्थात किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक पर्टिकुलर समय अंतराल में तय किए गए टोटल लेंथ को हम दूरी कहते हैं। दूरी नापने के लिए किसी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसे अदिश राशि भी कहा जाता है। अब चलिए विस्थापन की डेफिनेशन देख लेते हैं। विस्थापन की डेफिनेशन है, गतिमान वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी उस वस्तु का विस्थापन कहलाती है। अर्थात किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है, जो न्यूनतम दूरी होती है, उसे विस्थापन कहते हैं, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि इसलिए है क्योंकि इसके लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए होती है। विस्थापन के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए होती है, जबकि डिस्टेंस के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं चाहिए होती है। वो किसी भी डायरेक्शन में उसकी लेंथ को हम नाप सकते हैं, बट अगर विस्थापन देखना है तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक व्यक्ति ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 4 मीटर चलता है, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट तक 3 मीटर चलता है, और फिर सी पॉइंट से डी पॉइंट तक 2 मीटर चलता है, और फिर डी पॉइंट से ई पॉइंट तक 2.5 मीटर चलता है, फिर ई पॉइंट से एफ पॉइंट तक 3.2 मीटर चलता है। अब बताइए, ए से एफ पॉइंट तक जाने में उसे कितनी लेंथ को तय करना पड़ा, उसकी कितनी दूरी तय करनी पड़ी। ए से एफ पॉइंट तक की टोटल डिस्टेंस क्या होगी। तो चलिए गाइस, देखते हैं इसकी टोटल डिस्टेंस क्या होगी। ए से बी पॉइंट तक 4 मीटर चला, बी से सी पॉइंट तक 3 मीटर चला, सी से डी पॉइंट तक 2 मीटर चला, डी से ई पॉइंट तक 2.5 मीटर चला, ई से एफ पॉइंट तक 3.2 मीटर चला। इसकी टोटल दूरी 14.7 मीटर। तो गाइस, ये तो हो गई इसकी टोटल लेंथ। अब देखते हैं इसका टोटल विस्थापन क्या होगा। इसका टोटल विस्थापन देखने के लिए हमें इसके स्टार्टिंग पॉइंट ए और इसके एंडिंग पॉइंट एफ के बीच की न्यूनतम दूरी पता करनी होगी। तो इसकी बीच की न्यूनतम दूरी होगी, जैसे कि पॉइंट बी और सी पॉइंट ए और एफ के पैरेलल हैं, तो जो डिस्टेंस बी और सी के बीच की होगी वही डिस्टेंस ए और एफ के बीच की होगी। तो गाइस, बी और सी के बीच की डिस्टेंस है 3 मीटर, अर्थात ए और एफ के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 3 मीटर, अर्थात इसका टोटल विस्थापन होगा 3 मीटर। तो गाइस, इसका एक नोट पॉइंट है, यदि कोई वस्तु विभिन्न दूरियां तय करने के पश्चात पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाए तो उस वस्तु का विस्थापन 0 होगा। तो चलिए गाइस, अब समझते हैं दूरी तथा विस्थापन में अंतर। एक तरफ लिखी हुई दूरी, एक तरफ लिखा हुआ विस्थापन। नंबर 1, दूरी सदैव धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। नंबर 2, दूरी केवल परिणाम को व्यक्त करती है, विस्थापन परिणाम तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है। नंबर 3, दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। नंबर 4, दूरी का मान 0 नहीं हो सकता, जबकि विस्थापन का मान 0 भी हो सकता है। तो गाइस, इस वीडियो में हमने समझा दूरी तथा विस्थापन क्या होता है, और हमने समझा दूरी तथा विस्थापन में क्या अंतर होता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।